चलिए आलासा गुड इवनिंग। 4 बज गया क्या? हाँ 4 तो बस आपसे मिलने का समय हुआ। अड़ेगा बस सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑनलाइन फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। क्या आप न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट दे रहे हैं? क्या आप न्यूमेरिकल को अपडेट कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखो ये वो टॉपिक जो इंटरेस्ट दिखाया वो फायदा ले सकता है। देखो फिजिक्स टॉपिक जो है वो मजा का चीज है। अगर आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं तो न्यूमेरिकल्स बनेगा। अगर आप उसको बोझ समझ रहे, स्टोर किए जा रहे हैं तो आपसे नहीं बनने वाला। तो इसलिए आपसे बोले पर डे का बात कीजिए, पर डे उसको पढ़िए, पर डे का क्वेश्चन कवर कीजिए जैसे एक रेगुलर कोर्स के मुताबिक, तो ये फायदा। और नहीं तो एक जवाब दीजिए, आप साइंस लिए क्यों, साइंस पढ़ क्यों रहे? जब आप इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते तो वो नोट्स बनाने के लिए वो ठीक है, वो डिग्री के लिए तो ऐसा ही मिल जाता था। साइंस में पढ़ने का जरूरत ही क्या है जब आपको साइंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं दीजिए, कोई बहानाबाजी नहीं, और सीधा सीधा क्लास को स्टार्ट करते हुए चले। तो एक ऑनलाइन क्लास में हम लोग जैसे इसका न्यूमेरिकल चला रहे हैं, तो आज हम अपना उसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगला टॉपिक आज आपको लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। क्या आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझते हैं? तो डिफरेंशियल तो आपको पहले बताया भी है, पढ़ भी लिए होंगे कि किसी इंफिनिटी से किसी स्मॉल टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लाया जाए तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा तो आप सीखे कि अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो तो फॉर्मूला आता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। एक सिंगल चार्ज के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। अगर मान लो ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो सभी के द्वारा अलग अलग पोटेंशियल निकाल कर उनका अलजेब्रिक सम, सभी के द्वारा अलग अलग पोटेंशियल निकाल कर उनका अलजेब्रिक सम। और अगर कंटिन्यूअस बॉडी हो तो इंटीग्रेशन के मल से पढ़ा हुआ हम लोग का बात। तो आज उसी पर बेस्ट, अगर आप नहीं जानते हैं तो अपने सर का वीडियो देखिए, आपका जो नोट्स है वो देखिए, या मेरा जो पहला रिकॉर्डेड वीडियो में पहला जो फॉर्मूला वाला वीडियो था वो आप देख सकते हैं। देख क्या बोला, 2 चार्ज 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के पर रखा हुआ है, साइड दिया हुआ नहीं है, साइड मान लेते 10 सेंटीमीटर। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड का लेंथ साइड 10 सेंटीमीटर हटेगा। इस पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम्स और 10 - 10 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि थर्ड वर्टेक्स पर पोटेंशियल निकाल दीजिए। इसके थर्ड वर्टेक्स पर पोटेंशियल का वैल्यू निकाल दीजिए। क्या आप निकाल सकते हैं? इसके थर्ड वर्टेक्स पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना था। तो यहां पर क्या है, सिंगल चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज या कंटीन्यूअस बॉडी? बोलो। पर क्वेश्चन पॉइंट नहीं होता है, आप कैसे अप्रोच करते हैं? क्या यह सिंगल चार्ज है? नहीं, यहां पर दो चार्ज है, मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज कंसेप्ट। ग्रुप ऑफ चार्ज कंसेप्ट क्या है कि दोनों के द्वारा पोटेंशियल निकालो और उसका अलजेब्रिक सम। तो क्या आप इसी कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल का सम निकाल सकते हैं? तो पोटेंशियल एट ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन कॉमन रखते हैं, Q1 Q और डिवाइड बाय R 10 सेंटीमीटर प्लस प्लस इसके कारण अलजेब्रिक सम -10 into 10 to the power -6 डिवाइड बाय 0.1। लो आप इसका कैलकुलेशन करना आराम से, देना कितना प्रॉब्लम नहीं कर सकते, छोटा छोटा क्वेश्चन और सीधे सीधे आंसर। सो ये आपका पोटेंशियल निकालने का तरीका है। अड़ेगा अगर हम लोग चार्ज को दे ऐसा, देखो अगर तुमको हम कहें कि एक स्क्वायर है, अड़ेगा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कारण स्क्वायर का साइड का लंबाई मान लेते हैं अड़ेगा 10 सेंटीमीटर, इस पर 4 रखा हुआ है Q, मतलब 1 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रो, ये 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम चारों वर्टेक्स पर। पूछे सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? बोलो, आप निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड रहता तो सीधे कहते वैल्यू 0, लेकिन यहां पर पोटेंशियल है, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण भी पोटेंशियल। तो क्या आप पोटेंशियल एट सेंटर निकाल सकते हैं?
1/4 एप्सिलॉन नॉट, एक के कारण निकालते Q1 Q2 Q1 मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय r ये दूरी, सो क्या हो गया 10/√2 सेंटीमीटर इन आ गया। ये इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, मतलब हम सीधे गुना 4 कर दे तो मेरा काम हो सकता है। तो आप होश में रहिएगा, साधारण सा मैथमेटिक्स और आराम से पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हैं, पर एक के द्वारा निकाले और उसके बाद पोटेंशियल का वैल्यू निकाला जा सकता है। चलिए अब एक दो क्वेश्चन बनाते हुए प्रैक्टिस कर ले। तो देखिए एक क्वेश्चन है ये कि एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके साइड का लंबाई l, एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके साइड का लंबाई l। देखिए एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके साइड का लंबाई l, चार्ज q -2q, ये हो गया -q, ये हो गया q और ये हो गया 2q। कह रहा फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, अटेगा ओरिजिन पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, बोलो आपसे मिलेगा, सेम प्रोसेस है। चलो इसका वैल्यू, अगर इसके साइड का लंबाई l तो मैथमेटिक्स कहता है ये सब भी l होगा, तो लो इसके कारण शुरू की 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, ये हो गया q बटा l, इसके कारण -q/l, अब तो बच्चा ऐसा मैथ्स हो गया नहीं, -2q/l, इसके कारण -q/l, इसके कारण 10q/l और इसके कारण तो 2q/l। कैलकुलेशन करते जो आएगा सो आएगा, ये वाला तो इसके साथ कट रहा है, ये वाला इसके साथ कट रहा है, ये वाला इसके साथ कट रहा है, यानी कि सेंटर पर पोटेंशियल का वैल्यू 0। ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, पढ़ेगा 2012 में आया था, 2012 में ये क्वेश्चन एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन, कहीं पर कोई ऐसा परेशानी का बात नहीं। ठीक बस लो अब अगला एक क्वेश्चन देखो, ठीक है अगला क्वेश्चन है, एक बार देख लो। हाँ देखो एक क्वेश्चन आपको लिखा है कि कुछ चार्जेस है क्यू चार्ज, ठीक है, वो कहां रखा गया x0 पर, 3x0 पर, 5x0 पर ऑन x एक्सिस, और -q रखा गया 2x0 पर, 4x0 पर, 6x0 पर अप टू इंफिनिटी। फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, जो बोल रहा है कर दो। देखो ये आपका ओरिजिन, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, x0 दूरी पर, x0 दूरी पर क्या रखा गया, सब x0 पर q, अटेगा 2x0 दूरी पर -q, 3x0 दूरी पर q, फिर -q, और ये हो गया q, और ये हो गया -q, ऐसे अप टू इंफिनिटी तक। अब इन पूरे सिस्टम के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू मांग रहा है, ये x0 मैंने से ना हो गया पूरा, ओरिजिन से सबका दूरी था x0, 2x0, 3x0 सब ऐसा। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एट ओरिजिन, ओरिजिन पर इसका पोटेंशियल निकालिए। यह 98 में आया, 1998, बताओ आपसे बनेगा एकदम सीधा साधा ऑब्जेक्टिव जैसा क्वेश्चन, पोटेंशियल एट ओरिजिन। तो बताओ पोटेंशियल सबके द्वारा निकाले और जोड़ देते हैं। तो हम लोग शुरुआत करें, पोटेंशियल एट ओरिजिन बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर हम प्लस q लेते हैं तो q डिवाइड बाय x0, q डिवाइड बाय 3x0, q डिवाइड बाय, अटेगा यह सारा ले लेते हैं एक साथ, q बाय x0 -2q बाय x0 प्लस q बाय 3x0, अटेगा -q बाय 4x0, ऐसा करके चला इंफिनिटी तक। अब इसी पूरे सिस्टम का आपको पोटेंशियल निकाल देना है, अटेगा तो फॉर्मूला आपका क्या आएगा, q कॉमन 1/4 एप्सिलॉन नॉट, 1/x0 माइनस 1/2x0, 1/3x0, -1/4x0 अप टू इंफिनिटी। चाहो तो नीचे से x0 भी कॉमन ले ही लेते हैं,
सो क्या आएगा 1/4πε0 q by x नॉट, q by x नॉट। अब 1/2, 1/3 -1/4 और अप टू इन्फिनिटी। बताओ, अब आप इसका सम निकाल सकते हैं बस। अब यहां से ये फिजिक्स कम मैथ ज्यादा। अब बताओ, इसको आप बताते हैं ये फिजिक्स का मैथ ज्यादा। मैथ में एक टॉपिक आता है लॉगरिथमिक सीरीज करके, लॉगरिथमिक सीरीज log 1 प्लस एक्स। अड़ेगा log 1 प्लस एक्स, इसका फॉर्मूला होता है जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यू बाय 3 माइनस एक्स का पावर 4/4 अप टू इन्फिनिटी। ये लॉगरिथमिक सीरीज है। अगर आप x की जगह पर 1 बढ़ाओ, 1 प्लस 1 2, सो 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4 अप टू इन्फिनिटी। यानी इस पूरे सीक्वेंस का सम क्या आ जाएगा? log 2। तो इस पूरे सीक्वेंस का वैल्यू हो गया log 2। आंसर क्या आ गया? 1/4πε0 q by x नॉट इनटू log 2 लीजिए, यही आपका पोटेंशियल। तो एकदम सीधा सा क्वेश्चन, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था, केवल आपका जरा सा मैथमेटिक्स, जरा सा प्रोसेस और आंसर आता है। चलो अगला, नेक्स्ट एक क्वेश्चन से बैठ कर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो, क्या बोला? एक रॉड है जिसका लेंथ कितना L, उस पर चार्ज कितना है Q। अब इस पूरे रॉड के कारण, ठीक है, पॉइंट O पर आप पोटेंशियल का वैल्यू निकाल दीजिए। पूरे चार्ज के कारण पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए। बताओ कैसे निकाले? अभी एक कंटिन्यूअस बॉडी है, निकालने का तरीका इंटीग्रेशन। हम लोग क्या किए, ठीक है, यहां से इसको छोटा छोटा पीस में बांटे, उसमें से एक टुकड़ा उठाए mn, ये दूरी लिए x, ये दूरी कितना हो गया dx, नहीं x का dx ले लिए। अब बताओ mn टुकड़ा के लिए, mn टुकड़े का चार्ज कितना हो जाएगा? और चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा? q बाई एल इंटू dx, है ना, हम लोग का प्रोसेस है इसका चार्ज। अब इस चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा ना? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आएगा? चार्ज के कारण 1/4πε0 q बाय एल dx। और ये दूरी, ये वाला दूरी, ठीक है, ये वाला दूरी, ये दूरी कितना बच गया? पूरा 12 है, यहां तक x घट गया तो 12 माइनस एक्स इतना ही रह गया। नाउ नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 q बाय एल dx और 12 माइनस एक्स, इसी को इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट बोलो तो x का मान इस इंड के लिए 0 बढ़ते बढ़ते कहां तक जाएगा? L तक, तो 0 से L प्लस है। अब इसको इंटीग्रेट कर दे और आंसर 1/4πε0 10। ठीक है, बस अब इसका पोटेंशियल निकाल लिया जाए तो इंटीग्रेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 1/4πε0 दिस इज q बाई एल, हटेगा दिस इज q बाई एल। अब इसका पोटेंशियल निकालो, 1/x का इंटीग्रेशन log 12 माइनस एक्स, कोफिशिएंट हो गया -1, लिमिट्स हो गया 0 to L, सो माइनस q बाई 4πε0 L log 12 माइनस L माइनस log 12, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। सो फॉर्मूला क्या हो गया? q बाई 4πε0 L, ये हो गया log L और बाई 12, log m माइनस log n से LL कैंसिल, log ऑफ हाफ माइनस q बाई 4πε0 L और log 2 टू द पावर -1, ये माइनस पहले, सो ये वाला क्या हो गया? q बाई 4πε0 L और log 2। देखिए इस फॉर्मूला से आप आराम से पोटेंशियल का वैल्यू निकाल पा रहे हैं। क्या आपको पोटेंशियल निकालना सही में है? पॉइंट चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्ज हो या कंटिन्यूअस बॉडी हो, पोटेंशियल आराम से निकाला जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हुए, देखो एक क्वेश्चन आप लिखते हुए और पोटेंशियल का क्या बोला? दो फिक्स चार्ज है -2q और q आर लोकेटेड
एड ए पॉइंट्स -3 है 0 एंड 3 0। लीजिए यहाँ रखते हैं, ये आपका ओरिजिन, ये -3 है 0 और ये वाला क्या आ गया 3 है और 0। कहाँ रखा गया -2q, यहाँ पर -2q और यहाँ पर q। जो बोल रहा है कर दो एक्स वाई प्लेन पर। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकाल दीजिए। ये ओरिजिन है, मान लेते हैं एक्स दूरी पर, ये वाला पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको पोटेंशियल का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, क्या आपको दिक्कत लगेगा? क्वेश्चन बोले इतना लंबा क्वेश्चन स्टूडेंट पढ़ता ही नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है, एकदम छोटा सा सीधा सीधा क्वेश्चन है, दोनों के द्वारा पोटेंशियल निकालो और सम कर दो। बताओ पोटेंशियल एट द पॉइंट, डायपोल जैसा नहीं लगता, डायपोल जैसा। तो आप पोटेंशियल एट द पॉइंट पी, पी पर पोटेंशियल क्या होगा? सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q -2q और डिवाइड बाय r। r कितना? ये x अब +3, डिस्टेंस हो गया x +3 और इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो q डिवाइड बाय x -3। बस जो आएगा वो आंसर। ये आपका फॉर्मूला। मतलब केवल हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको बहुत तंग करेगा। अरे थोड़ा बहुत तो आप हर जगह है, लेकिन तब भी मेंस का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। बोलो इतना बात समझ में आता है? तो उम्मीद है कि आप कम से कम पोटेंशियल को समझने की कोशिश करेंगे, मन लगा के कोशिश कीजिएगा तो आराम समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।